प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार परमेश्वर ने मुझे फिर मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित कर सकूं। और आज का वचन इस प्रकार है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन की सामर्थ्य को आप देख रहे हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ, कितनी अच्छी बात है कि वचन ही परमेश्वर था। आज उसी वचन को जब हमारे सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती हैं, छोटी मोटी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो हम उस वचन को बहुत छोटा समझते हैं, अपनी परिस्थितियों को बड़ा समझते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, युवाओं के लिए उनकी एग्ज़ाम्स, उनकी पढ़ाई लिखाई, सिलेक्शन नहीं होना किसी कोर्स के लिए, या किसी जॉब के लिए उनका सिलेक्शन नहीं होना, या फिर पारिवारिक रिश्तों में पति पत्नी का नहीं बनना, आपसी घर परिवार में आपसी कलह, सास बहू का झगड़ा, जॉब में प्रेशर होना, बहुत सारी बातें, दिन प्रतिदिन की बातें हैं ना। क्योंकि उन सारी परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को कहीं स्थान ही नहीं देते। एक 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 विश्वासी होने के बाद, एक वचन को जानने वाला होने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। और कब हम उसे लागू करते हैं? जब हद से गुजर जाती हैं सारी चीजें, जब सब कुछ इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है, तब हमें परमेश्वर याद आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय में लिखा है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को याद करके अपने सारे कार्य किए करना, है ना। जो कुछ भी तू करे, सबसे पहले परमेश्वर को याद करना। कैसी भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, गरीबी हो, कलेश और झगड़े हो, लेकिन सबसे पहले हमें किसे याद करना है? परमेश्वर को याद करना है। परमेश्वर को याद करना है जो हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमारा बचाने वाला है। हम परमेश्वर के वचन को बैकस्लाइड कर देते हैं, बहुत पीछे रख देते हैं। जब सारी चीजें सब चीजों से सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब जाके हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, तब जाके हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। लेकिन हम तब नहीं देखते जब हमें जिस प्रकार से नीति वचन में कहा है कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन को देखना है, हम तब नहीं देखते। तो इसलिए परमेश्वर के